हेलो दोस्तों आज मैं जो टॉपिक है वो है हमारा एक्सेल। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज की डेट में जब हम कोई भी काम करते हैं तो प्राइवेसी होना हर किसी का होना बहुत जरूरी है। यानी कि अभी हम फाइल पे काम कर रहे हो उसको लॉक कैसे लगाएं और डेटा एंट्री का काम हम कैसे करें, तो आज मैं इन दोनों चीज़ों को आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। आप मेरे को फॉलो करिएगा बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक्सेल लिख रहा हूँ। अब देखिए जैसे ये साइट है आपके सामने, ये आपके सामने एक वर्कशीट आ चुकी है और इसमें 3 सीट होती हैं प्रॉपरली। जब थोड़ा मैं इंस्ट्रक्शन कराता हूँ या टाइटल बार होता है इसको रिबन बोलते हैं और ये आपके मेन्यू है। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, कीबोर्ड है, फॉन्ट है, अरेंजमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, रेटिंग है, तो ये सब काम करते हैं। और ये फॉर्मूला बार है हमारा और ये हमारा स्टेटस बार होता है स्क्रॉल करने के लिए, अप डाउन करने के लिए। और ये हमारी रो है और ये हमारा कॉलम। और इसका हम क्लिक करते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स एक्टिव सेल। ये हाईलाइट हो रहा है, इसको हम एक्टिव सेल बोलेंगे। और जितना भी हम इस पे काम करेंगे इसको हम वर्कशीट बोलते हैं और इसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप देख रहे हो रो और कॉलम मिलके एक सेल रेडी हो रहा है, तो इसलिए हम इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे कस्टमाइज एरिया। अब देखिए इसमें जो हमें चीज़ लगानी है, जो चीज़ हटानी है उसे हम हटा देंगे और जो चीज़ लगानी है उसे हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे कि न्यू पेज हमें लगाना है तो न्यू पेज लगा दिया। अब हमें यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू लगाना है तो प्रिंट प्रीव्यू भी लगा दिया, ओपन लगाना है तो ओपन लगा दिया। ये यहाँ से क्विक एक्शन लेता है और क्विक एक्शन के साथ साथ इस पे काम करता है। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको जो एडवांस बताने जा रहा हूँ वो है हमारा फॉर्म के बारे में, ठीक है। फॉर्म कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे गए, मिनिमाइज से जाना है आपने, या आप कहाँ जाना चाहेंगे, आप मोर कमांड पे, ठीक है। आप मोर कमांड पे जब जाते हैं तो यहाँ पे जाएंगे आप ऑल कमांड, ये आप देख पा रहे हैं ऑल कमांड। और अब आपने ऑल कमांड पे जब आप चले गए तो आपको ढूंढना है, यहाँ पे फाइंड करना है फॉर्म। अब तो मैं टाइप कर रहा हूँ बट आया नहीं, फिर ऑल कमांड पे जाता हूँ। इस तरह से मुझे चेक करना होगा, मेरे को फॉर्म मिल कर लिया, इस तरह ये हो रहा है। और मैं करता हूँ ऐड करने के बाद मैंने इसको कर दिया ओके। अब आप देखेंगे एक्सेस यहाँ पे हमारा ये एक्सेस टूल बार है, इसमें शो हो चुका है फॉर्म का, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए वो बोल रहा है द कमांड could not be completed by using the range specifications select a single cell with range and try the commands again, okay? तो मैं इसको एक प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करके रेंज दे देता हूँ इस तरह से। और अब ये काम कर, अब जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट नेम या रोल नंबर लिख लेते हैं। टैब से आपने काम करते रहना है, रोल नंबर लिख लीजिए, स्टूडेंट नाम लिख लीजिए, और यहाँ पे आप फ्रेंड्स का एड्रेस लिख दीजिए, एड्रेस नहीं तो मोबाइल नंबर लिख देते हैं। जिससे मैं टैब कर देता हूँ, टैब आपको प्रेस करते रहना है और आप नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और हम अब जो आगे जा रहे हैं उसमें हम आप देख लीजिएगा बहुत आसानी से
समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। एड्रेस यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेस, ऑलराइट, इसे टाइप करेंगे और अब हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी लिख दिया, ऑलराइट, इसे टाइप करेंगे। अब दोस्तों जितना हमें काम करना है, स्टोर नंबर हो गया, स्टूडेंट मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, फाइन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके नेक्स्ट कर देंगे, न्यू करेंगे, न्यू। तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है आपका। रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गई, इस तरह। अब सीट फर्स्ट के लिए हम काम करते हैं, सीट फर्स्ट आपको दिखा रहा है, तो सीट फर्स्ट पे हम काम करते हैं। अब दोस्तों ये जो लिखा हुआ है हमारा, मैं इसको इस बार के लिए क्लोज भी करना चाहूँ तो क्लोज हो जाएगा ये, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। अब इसके नीचे हम रोल नंबर लिखेंगे 010 010, स्टूडेंट नेम लिख देते हैं नाम, टाइप कर देते हैं, मोबाइल नंबर जो भी है और एड्रेस का लिख देते हैं मेरा, और एड्रेस के साथ साथ ईमेल आईडी ऐसे ही बना देते हैं। देखिए मेरा पर्पज ओनली आप लोगों को समझाने का है। एड्रेस ईमेल अभी आप देखिए हमारा एड्रेस आ गया, अब आप देखिए रोल नंबर भी आ गया। इससे क्या होगा दोस्तों, जहाँ पे आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे और आसानी से तेज काम भी कर पाएंगे। अब इसी तरह मैं दिखाता हूँ आपको, टैब्स को मैं डाउन में चला जाता हूँ, यहाँ पे डाउन देता हूँ और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ खाली। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा लंबी वीडियो में दिखाते हुए छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूँ बस लास्ट टाइम पे, और राम इसको न्यू से न्यू किया है। अब आप देख सकते हो मैं इसको आ रहा हूँ। अब आप आसानी से समझ सकते होंगे कि हाँ हम किस तरह से एक डेटा को अच्छे से एंटर कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे और स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। और अब आपने ये जो है यहाँ से ऊपर से जाके तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि ना हो कंट्रोल बी से भी इसको कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपने करना क्या है, आप बॉर्डर पे जाना है और ऑलराइट। अब इसको हम करेंगे सेव। अब आपने सेव एज कर दिया, इसे आप सेव एज करेंगे। अब आपको मैंने जो चीज बोली थी मैं यहाँ पे kise डाल देता हूँ। kise के चैनल के माध्यम से आपको इसलिए समझाया जा रहा है, तो kise चैनल करके मैंने इसको 1 2 कर दिया है। और सेव करने से पहले मैं टूल पे जा रहा हूँ, एक जर्नल ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं जर्नल ऑप्शन पे चला जाता हूँ। देखिए यहाँ पे है पासवर्ड टू ओपन। अब ऑलवेज क्रिएट बैकअप का मतलब कि आप जब चाहें तो बैकअप भी ले सकते हैं, बैकअप नहीं डाल सकते हैं, और भी ले। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3 4 एंटर। उससे याद रखना मैं भूल जाता हूँ 1 2 3 4 एंटर। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर मेरे को पासवर्ड को लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। पासवर्ड क्या था 1 2 3 4 एडरेस, ऑलराइट। और मैं ओके। अब देखिए ये कह रहा है री एंटर पासवर्ड टू पोस्ट।
री एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 3 4 ऐड कर देंगे और उसको कर देंगे ओके। जैसे री एंटर मांग रहे हैं मॉडिफिकेशन के लिए, अगर मॉडिफिकेशन भी करना चाहते हैं तो भी करना चाहेंगे हम मॉडिफिकेशन, तो हम क्या करेंगे 1 2 4 और अब हम सेव कर दिया है डेस्कटॉप पे ताकि मिल जाए और हम करेंगे। अब हम क्लिक करते हैं तो पोस्ट कर जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि ये हमारे सामने PCIT करके फाइल आ चुकी है जो हमने सेव की थी एक्सेल की। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो दोस्त देखिए ये क्या मांगने वाला है, ये पासवर्ड मांगने वाला तो है ना, बहुत अच्छी बात। तो पासवर्ड क्या था, चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 और इसी तरह फॉलो आप मेरे ऊपर करिए और मैं इसको करता हूँ। देखिए ये परमिशन मांग रहा है, बिल्कुल मैं इसको रीड करना चाहता हूँ और आसानी से मैंने इसको रीड कर लिया। दोस्तों मेरी जो आज की वीडियो थी वो एक डेटा को लेके थी और एक प्राइवेसी को लेके थी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ पासवर्ड लिखना जरूर ये भूलिएगा मत, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मुझे अपनी फाइल को ओपन करना होगा। और जब आप ये ट्राई करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें और मेरे को ये बताएं कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। जब तक के लिए शुभ दिन और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो को लेकर बहुत अच्छी तरीके से इसी तरह से।